किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 60वां दिन है किसान क्रांति का। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में किसान जुटे हुए हैं। जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों को मंजूरी मिल चुकी है और इस मंजूरी के बाद अब उत्साह के साथ, जोश के साथ किसान डटे हुए हैं। रिहर्सल्स भी कई दौर की हो चुकी है 26 जनवरी के लिए, लेकिन रूट बहुत लंबा है। इस वजह से पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे व्यवस्था संभाली जाएगी। तैयारी किसानों की भी और तैयारी पुलिस की भी। ट्रैक्टर्स पेंट हो रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है, पोस्टर्स और बैनर्स, और किसानों की इस ऐतिहासिक परेड को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए अब कई क्विंटल जो गेहूं है, जो गुड़ है, वो भी बांटा जाएगा दिल्ली के लोगों को। इस ऐतिहासिक परेड की खुशी में किसान ये कह रहे हैं कि दुनिया किसानों की परेड भी पहली बार देखेगी। तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा ये रूट रहेगा, एक बड़ा चक्कर आउटर रिंग रोड का। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर लाखों लाख ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में एंटर करेंगे तो कहीं कोई लूप होल ना रह जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो, अव्यवस्था ना हो। यह बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी। कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। कुलदीप, एक तरफ तो किसानों की तैयारी चल ही रही है, आज दिन भर वो मंथन करेंगे, परेड को लेकर रूट के बारे में चर्चा होगी, उधर पुलिस भी यही तैयारी कर रही होगी कि कैसे संभाला जाएगा, कैसे व्यवस्था होगी। हेलो कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? सिंधु बॉर्डर जाएगा ना वो। किसान क्रांति का आज 60वां दिन है। कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? और जत्थों के जत्थे दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसानों के जत्थे, और हर रोज बॉर्डर पर हम देख रहे हैं भीड़ और भी ज्यादा बढ़ रही है। अटकलें हैं, संभावनाएं हैं कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली हो सकते हैं इस परेड में। किसान ये कह रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हम ये परेड करना चाहते हैं, मार्च निकालना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। किसानों की परेड होगी, ऐतिहासिक होगी, दुनिया भी देखेगी। कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप तक आवाज आ रही है कुलदीप? जी पूजा जी। कुलदीप, तैयारियां हो रही हैं। पहले तो आप ये बताएं कि इस समय आप वहां क्या देख रहे हैं, क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि आज दिन भर परेड को लेकर ही, रूट को लेकर ही मंथन करेंगे किसान। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो दूसरे तमाम किसान नेता है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे का दफ्तर है वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही किसानों के बीच में जो ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को निकलने वाली है उसकी रणनीति को लेकर चर्चा शुरू होगी। और सबसे अहम इस चर्चा में यही रहने वाला है कि जो रूट है वो रूट क्या कुछ तय किया जाए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का जो रूट है इस परेड को लेकर और जो किसानों ने रूट का खाका तैयार किया है उसको लेकर अभी समानता नजर नहीं आ रही है और दोनों के अलग अलग रूट है। पुलिस दूसरे रूट पर किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति देना चाहती है। हालांकि अनुमति मिल चुकी है, लेकिन जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को सुझाया गया है वो रूट किसानों के रूट से अलग है। तो ऐसे में किसान जो है इस पर चर्चा करेंगे कि वो अपने जो उन्होंने रूट का खाका तैयार किया है क्या उसी रूट पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कर दी है, या फिर दिल्ली पुलिस उनको जो वैकल्पिक रूट सुधार रही है उस पर ट्रैक्टर परेड की जाए। तो उसको लेकर किसानों के बीच में मंथन आज होगा। रही बात यहाँ पर हलचल की, तो दूसरी हलचल यहाँ पर ये नजर आ रही है पूजा कि यहाँ पर जो रोजाना की गतिविधियां शुरू होती है, चाहे वो मंच की गतिविधि हो या फिर यहाँ पर भाषण के दौर की शुरुआत की बात हो, वो सब यहाँ पर आज काफी जल्दी शुरू हो गया है। और क्योंकि किसान जो है वो ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं, तो ये भी सूचना मिल रही है कि जो जहां पर किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं उसके काफी
दूर तक के हिस्से तक जो है वो ट्रैक्टर टोलियां पहुंच गई है और ट्रैक्टर टोलियों की संख्या में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। और आज भी ऐसी सूचना मिल रही है कि आज भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो ट्रैक्टर टोलियां जो यहाँ पंजाब है, हरियाणा है, वहां से पहुंचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का ही जुटा हुआ है, क्योंकि ये सीधा जो सिंघू बॉर्डर का रूट है ये पंजाब और हरियाणा की तरफ आगे जाता है। तो ऐसे में जो किसान हैं दूर दराज के इलाकों के, वो आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और जो पास के इलाके हैं, चाहे सोनीपत जिला हो चाहे पानीपत जिला हो, उसके बारे में ये सूचना मिल रही है कि वो लोग आज शाम को या फिर कल सुबह सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो गए और वो भी कल तक सिंघू बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। जी कुलदीप, बेशक किसान कह रहे हैं कि हम शांतिप्रिय तरीके से निकालने वाले हैं, ये ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड पर हम निकालने वाले हैं, रूट की जानकारी हम पुलिस को दे रहे हैं, पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है कि व्यवस्था बनी रहे, कोई अफरा तफरी ना हो। इधर सरकार ने कहा है जो किसान कर रहे हैं वो किसान की करने दो और जो हम करेंगे वो हम करेंगे। इधर राजपथ भी तैयार है गणतंत्र दिवस के लिए, लेकिन जब ये दोनों परेडें निकलेंगी तो दुनिया में मैसेज क्या जाएगा? एक तरफ किसान परेड कर रहे हैं, एक तरफ राजपथ में भारत की ताकत दिखाई जा रही है, संस्कृति दिखाई जा रही है, दुनिया में क्या संदेश? कुलदीप पूजा, देखिए एक और मैं अहम जानकारी आपके साथ साझा कर दूं। दरअसल ये भी एक यहाँ पर चर्चा चल रही है, अटकलें चल रही है कि जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है, जो गणतंत्र दिवस की आधिकारिक परेड होगी उसके बाद शुरू की जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू हो सकती है और तब तक जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी वो तब तक संपन्न हो जाएगी। तो ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। जैसा कि आप बता रही है कि हो सकता है कि एक तरफ राजपथ पर देश की ताकत को दिखाने वाली परेड हो और दूसरी तरफ किसानों के शक्ति प्रदर्शन को दिखाने वाली ट्रैक्टर परेड हो। तो क्योंकि कुलदीप अभी आमजन में यही मैसेज है कि हो सकता है कि जब राजपथ पर परेड निकल रही हो तो उसी दरमियान किसान अपनी परेड निकालें। लोगों में यही परसेप्शन है अभी, क्योंकि टाइमिंग को लेकर अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर अभी साफ नहीं है, रूट मैप को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि किसानों का रूट अलग है और दिल्ली पुलिस उनको जो रूट सुझा रही है वो अलग है। और जब तक रूट को लेकर किसान नेता और पुलिस के बीच में सहमति नहीं बनती तब तक यही अनुमान आप और हम लगा सकते हैं कि हो सकता है कि एक तरफ राजपथ पर आधिकारिक गणतंत्र दिवस की परेड निकले तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के दूसरे इलाकों में हमको किसानों की ट्रैक्टर परेड की तस्वीरें चलिए कुलदीप, शुक्रिया, आप जानकारी हासिल करते रहें, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।